here question number 2. Okay, so now we will discuss exercise of 5.5 question number 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें भी डिविजिबिलिटी रूल्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स को ध्यान में रखते हुए उनको सर्किल बनाना है. ओके, तो आप लोगों को ध्यान में होगा डिविजिबिलिटी रूल अभी हमने पढ़ा था. कल तक आप लोगों को आई होप सबको याद हो जाएगा कि डिविजिबिलिटी रूल्स कैसे यूज में लेना है. ठीक है, एक बार यदि हमें लर्न हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बस उनको याद में रखते हुए सारे नंबर्स के ऊपर हमें अप्लाई करना है. या हम एज यूजुअल कभी भी मतलब कभी भी हमें कोई डिवाइड करने को कहे तो हम जल्दी से उसको डिवाइड कर सकते हैं. ओके, तो लेट मी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. सर्किल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय. अब आपको ऐसे नंबर्स के ऊपर सर्किल बनाना है. एक तरफ तो आपको मल्टीपल्स नंबर दिए हुए होंगे, ठीक है, और एक तरफ आपको उनका नंबर दिया टेबल दिया हुआ होगा. ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि क्या वो नंबर टेबल से उस टेबल से डिवाइड होता है या नहीं. ओके, तो ये चीज आपको इसको देखना है. तो फर्स्ट ए इज 6. ओके, 6 मतलब 6 की टेबल में जो नंबर आपको दिए हुए हैं वो देखना है कि 6 टेबल में कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं. 32, नेक्स्ट इज 94, नेक्स्ट इज 25, 36, 25, 36, नेक्स्ट नंबर इज 54, 78, 54, नेक्स्ट इज 78 and last is 98. okay, last is 98. okay, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या पढ़ा था कि 6 के रूल में 2 and 3 दोनों का ही डिविजिबल होना जरूरी है. अब देखिए 6 का डिविजिबिलिटी रूल में हमने क्या पढ़ा था कि 2 और 3 दोनों ही नंबर से ये डिविजिबल होने चाहिए. ठीक है, ये नहीं कि 2 के नंबर से डिविजिबल हो जाते हैं बट 3 के नंबर से डिविजिबल नहीं हो रहा. दोनों ही नंबर्स का उसमें डिविजन जाना चाहिए. अब जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट डिजिट इवन नंबर है, तो 32 में भी इवन नंबर है 2, 94 में भी 4 इवन नंबर है. ठीक है, 36, 25 में तो और नंबर है, 36 में 6 इवन नंबर है, 54 में 4 इवन नंबर है, 78 में 8 इवन नंबर है, 98 में 8 इवन है. मतलब 25 को छोड़ करके बाकी सभी नंबर 2 से डिविजिबल होता है. लेकिन इसके साथ आपको ये भी चेक करना होगा उसी नंबर पे आप सर्किल बनाएंगे जिस नंबर पे ये 3 से भी डिविजिबल हो रहे हैं. ठीक है, 2 के साथ साथ. अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल डिजिट. तो हम 3 + 2 कर देंगे तो क्या आएगा 5, और 5 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है. 9 + 4, इसको 9 + 4 कर देंगे क्या आ जाएगा 13. तो 13 भी 3 की टेबल में नहीं आता, और 25 तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है. अब 36 इवन नंबर तो है लेकिन 3 + 6 करेंगे तो क्या आएगा 9, और 9 जो है वो 3 की टेबल में आता है. तो हम इसको सर्किल बनाएंगे. नेक्स्ट 4 इज ए इवन नंबर, 2 से भी डिविजिबल है, और हम 5 + 4 करेंगे तो इसमें भी 9 आएगा. इट मीन्स इट इज ऑल्सो 3 से डिविजिबल. 78, अब 8 इज अ इवन नंबर, 7 + 8. ओके, 8 + 7 इज अ 15, so it is also divisible by 3. 9 + 8 is a 17, so it is not a divisible by 3. तो अब आप ये देखोगे कि आपको 7 नंबर दिए हुए थे, 7 में से 4 तो ऐसे नंबर थे जो कि 2 से डिविजिबल हो रहे हैं. ठीक है, लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं हो रहे. 7 में से केवल 3 ही नंबर है जो कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रहे हैं. इट मीन्स ये तीनों नंबर 6 से डिविजिबल है. नेक्स्ट इज 9. 9 का डिविजिबिलिटी रूल अपनाना है इधर. फर्स्ट नंबर इज 12, नेक्स्ट इज 18, 27. जो छोटे नंबर होते हैं वो तो हम डायरेक्टली टेबल से देख सकते हैं क्या वो 9 की टेबल में आते हैं. बड़े नंबर होते हैं जो कि हमें नहीं पता चलता कि ये नंबर 9 की टेबल में आता है या नहीं.
तो उस केस में हमें ये रूल अप्लाई करके देखना होता है। 63, 72 एंड लास्ट नंबर इज 81। 53, 63, 72, 81। ठीक है, तब आपको पता है कि 12 जो है वो 9 की टेबल में नहीं आता है, 18 9 की टेबल में आता है, लेकिन 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट। 8 + 1 करेंगे 9 एंड 9 डिवाइडेड बाय 9 इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। 27 सम ऑफ ऑल डिजिट 7 + 2 9 इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। 4 + 6 is a 10, so 9 is not a divisible by in 46. 53 5 + 3 8, it is not a divisible by 9. 63 6 + 3 9 और 9 9 से डिविजिबल है। 7 + 2 9 मतलब 9 जो है वो 9 से डिविजिबल है। 81 8 + 1 9। तो आप ये देख रहे हो 81 72 63 27 एंड 18 ये सब जो है वो 9 के टेबल से डिविजिबल है। एंड लास्ट इज 10। 10 का डिविजिबिलिटी रूल अपनाना है, इधर हमें अप्लाई करके देखना है। 35 32 45 60 60 के बाद 85 90 105 and last number is a 120. 10 का divisibility rule says here कि लास्ट डिजिट should be 0। तो आपको देखना है कि कौन कौन से नंबर में लास्ट डिजिट 0 आ रहा है। 6 में आ रहा है इधर 0, 90 में भी 0 और 120 में भी 0। जिस नंबर में लास्ट डिजिट 0 है इट मीन्स ये पूरा 10 से डिविजिबल है। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं, ये भी डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, तो ये पूरी एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है, कॉपी में कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बस आपको डिविजिबिलिटी रूल जो आपकी बुक में दे रखा है वो आपको लर्न जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू और फॉल्स। A is a number that is divisible by 5, a number that is divisible by 5 can sometimes be can sometimes be divisible by 10. Divisible by 10. This sentence is meaning here कि कुछ ऐसा नंबर होता है, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो कि 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है, कोई एक नंबर है जो कि 5 से डिविजिबल होता है, बट कुछ नंबर कुछ समय ऐसे भी होते हैं, नंबर आते हैं जो कि 10 से भी डिविजिबल होते हैं। आपको पता है, मैंने आपको भी जब मैं 5 और 10 का डिविजिबिलिटी रूल बता रही थी, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जिस नंबर में 0 या 5 दोनों में से एक डिजिट आएगी वो 5 से डिविजिबल है। तो अगर जिस नंबर में 0 आएगा वो 5 से भी डिविजिबल है, तो इट मीन्स वो 10 से भी है। सपोज करिए 60 आपको नंबर दिया हुआ है, तो 5 के केस में ये 60 भी डिवाइड होगा 5 से और 10 भी डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन अगर 65 हो जाता है तो ये केवल 5 से डिविजिबल होगा, 10 से नहीं होगा। ठीक है, कुछ नंबर के केस में 5 जिस नंबर 5 से डिवाइड होता है क्या वो 10 से भी डिविजिबल हो सकता है? यस, इट इज अ ट्रू। कुछ ही केसेस में ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज बी is a number that is divisible by 6, a number that is divisible
by 6 will always be divisible by 3, will always be divisible by 3। मतलब कि इस सेंटेंस का मीनिंग ये होता है कि अगर यदि इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 2 और 3 दोनों ही नंबर से वो डिवाइड होने चाहिए, तभी तो वो 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे कह रहा है कि जब हम यदि 6 का डिविजिबिलिटी रूल को किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो वो क्या हमेशा 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। यस, अगर वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो 6 का रूल अप्लाई नहीं होगा। It means it is a true. Okay. Next and last is C. If the digit of any number, last is C. If any number, if the digits, if the digits of any number are added to give a multiple of 3, the number is divisible by 9. The number is divisible by 9. It means कि 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, दोनों के सेम है कि सम ऑफ ऑल डिजिट। बट दिस सेज कि यदि हम किसी भी नंबर को यदि जोड़ते हैं, ठीक है, किसी भी डिजिट को जोड़ते हैं तो वो 3 का मल्टीपल होता है, तो क्या वो 9 से भी पूरा वो नंबर डिविजिबल होगा? नो, जरूरी नहीं है कि वो 9 से। जैसे सपोज करिए 21 है, 21 जो है अगर यदि मैं सम ऑफ ऑल डिजिट करती हूँ तो उसका 3 आता है, 2 + 1 = 3। तो अगर जरूरी नहीं है कि वो 3 से 21 जो है वो 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी डिविजिबल हो, क्योंकि अगर 21 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो उस केस में 9 से डिविजिबल नहीं होगा। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? लास्ट स्टेटमेंट इज अ फॉल्स, फर्स्ट इज अ ट्रू, सेकंड इज अ ट्रू एंड लास्ट इज अ फॉल्स। ओके, so is that clear everyone? 5.5 एक्सरसाइज आपका लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इट्स अ बुक एक्सरसाइज। व्हाट इज द प्राइम नंबर? आपने देखिए छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स। ओके, so what is the even number? Even number should be 0, 2, 4, 6, 8। ये तो क्या होते हैं? इवन नंबर, जो कि 2 के टेबल से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो कि 2 के इस नंबर के अलावा होते हैं। जैसे 0, 2, 4, 6, 8 बोला है, तो इसके अलावा कौन से नंबर हो गए? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये ऐसे नंबर्स हो गए जो कि ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो अब तक आप पढ़ते आए हो कि इवन और प्राइम ऑड नंबर। अब एक नई चीज आ गई है आपकी, प्राइम नंबर। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इट मींस प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके कि केवल 2 ही फैक्टर्स होती है। फैक्टर्स, फैक्टर से आपको याद आ गया डिवाइड। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? डिवाइड। ठीक है, तो फैक्टर्स मतलब कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका डिवाइड केवल 1 से जाता हो या अपने आप की टेबल इटसेल्फ नंबर, मतलब अपने आप की टेबल से वो नंबर डिवाइड होते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोज करिए एग्जाम्पल इज 13। 13 जो है वो किसी और टेबल में नहीं आती, केवल 1 से डिविजिबल है और 13 से, तो इट इज अ प्राइम नंबर। ऐसे सारे नंबर है जो कि ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है। कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो ऑड नंबर होते हैं, जो किसी और टेबल से भी डिवाइड होते हैं, जिनका की फैक्टर्स ज्यादा निकल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जैसे 13 हो गया, 17 हो गए, 19 हो गया, ठीक है, 23 हो गए, 23, 7, 11, ये सारे प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। आपको केवल डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। अगर आपको डेफिनेशन याद होगी तो आप लोग क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। व्हाट इज द प्राइम नंबर? इट हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ ओनली, इट इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स वही होते हैं जिसके कि 1 और केवल इटसेल्फ नंबर का फैक्टर हो, उसे ही हम प्राइम नंबर कहते हैं। इज दैट क्लियर? एंड नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिनके 1 और इटसेल्फ के अलावा फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? 1 और इटसेल्फ के अलावा फैक्टर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। सपोज करिए जैसे कि आपको नंबर दिया हुआ है 14, आपको 14 के फैक्टर्स निकालने, तो 1 तो होगा ही होगा इसके, ठीक है, इटसेल्फ नंबर भी आएगा, लेकिन 14 और कौन सी टेबल में आता है? 2 7 जा 14, 7 2 जा 14 और इटसेल्फ नंबर 14 into 1। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होते हैं? 1 और इटसेल्फ के अलावा, मतलब 1 और इटसेल्फ तो 2 फैक्टर हो गए, ये 2 के से ज्यादा यदि जिस नंबर के फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। लेकिन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें केवल 1 और इटसेल्फ होते हैं। जैसे नेक्स्ट आपको नंबर दिया हुआ है 17। 17 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 into 17 एंड 17 into 1, इट इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब जैसे कि हमने 36 के फैक्टर्स निकालते हैं, 36 इज अ प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर? 1 into 36, इवन नंबर है लास्ट का, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 3 into 12, मतलब कि इसमें देख लो 2 से ज्यादा फैक्टर्स निकल गए, तो इट मीन्स ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर्स हो गया, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या हुआ? जिसके 2 फैक्टर्स होंगे, और कंपोजिट नंबर जिसके 2 फैक्टर्स से ज्यादा निकलेंगे, उसको ही हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई है, ठीक है। एक फैक्ट जोन दिया हुआ है, देखो इसको टिक लगा लीजिए। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब 1 ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर में आता है। 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर, 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 जो है वो सबसे छोटा इवन भी है, इवन नंबर भी है, और संग में उसका प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो ये फैक्ट जोन्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक लगा लीजिए। प्राइम नंबर की डेफिनेशन पे भी टिक लगा लीजिए, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो कि मैं संग में एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी केवल, वो है फैक्टराइजेशन, ठीक है। आप देखिए फैक्टराइजेशन जो है उसके 2-3 मेथड पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन के, ठीक है। आपकी बुक में दे रखा है एक तो फैक्टराइजेशन जो कि डिवीजन मेथड से करेंगे, ठीक है। जैसे कि फाइंड, एक एग्जांपल देख लेते हैं। फैक्टर वर्ड से फैक्टराइजेशन बना, ठीक है। फैक्टर में तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं? उसको अलग अलग लेवल पे डिवाइड करके बताते हैं। एग्जाम्पल इज फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24, ठीक है। 24 के आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम का मतलब आपको पता है कि तब तक हमें डिवाइड करना है जब तक कि प्राइम नंबर नहीं आ जाता है, तब तक आपको डिवाइड करके बताना है। तो कैसे डिवाइड करोगे? देखिए अब तक तो हम डिवाइड जो हम करते थे अलग, मतलब अलग से डिवाइड करते थे। यहाँ पे आप कैसे करोगे? आप एक रफ वर्क बना लोगे अपने राइट हैंड साइड पे, ठीक है।
24 में सबसे पहले 2 का डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 0 4 2 2 जा 4। तो देखो सबसे पहले आपका डिवीजर क्या रहा 2, तो आप क्या लिख देंगे 2। क्वेश्चन क्या है आपका 12, तो आप 12 लिख देंगे। फर्स्ट आपका फैक्टर क्या हो गया 2, ठीक है। अब देखो जो आपका संग में जो क्वेश्चन आया है 12, वो आपका प्राइम नंबर बनना चाहिए, बट अभी 12 जो है वो प्राइम नंबर नहीं बना। अब देखिए ये 2 तो एज इट इज आपका रिपीट हो जाएगा। अब आपको ये चेक करना है क्या ये दोबारा 2 में डिवाइड जा रहा है, यस। तो आप क्या करोगे, लिखोगे 2 2 6 जा 12, क्योंकि 12 छोटा नंबर है, इसमें डिवाइड देने की जरूरत नहीं है। 2 6 जा 12। अब बाकी के ये 2 दोबारा से रिपीट हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 6 इज इवन नंबर, दोबारा से 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 इंटू 3, ठीक है। जो आप फैक्टर्स लिखते थे, ठीक है, कि आप फैक्टर्स में तो क्या करते थे कि 24 में किस किस टेबल का डिवाइड जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको 24 में तब तक डिवाइड करना है जब तक कि उसका फैक्टर प्राइम नंबर नहीं आ जाता, ठीक है। आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हो, नहीं तो इसका एक और मेथड है, आप 24 में इस तरीके से डिवाइड कर लो, ठीक है। 24 में 2 का डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, अगेन 2 का डिवाइड करेंगे, इवन नंबर है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि लास्ट में 1 नहीं आ जाता है, ठीक है। 3 1 जा 3, तो आपके फैक्टर्स क्या है, वही पहले वाले आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आपके फैक्टर्स कहलाएंगे, ये आपका फैक्टराइजेशन कहलाएगा, ठीक है। तो अगर जब आप इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, तो मल्टीप्लाई करने पर वापस से वही क्वेश्चन वाला नंबर आना चाहिए। यदि ये मल्टीप्लाई करने पर नंबर आ जाता है, इट मीन्स आपका जो फैक्टराइजेशन है मेथड है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। वन मोर एग्जांपल इज प्राइम फैक्टराइजेशन का ही हम एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड बताए हैं, आप दोनों में से कोई सा भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, सपोज करिए 42 दिया हुआ, तो 42 में आप डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि 42 जो है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो आपको पता है कि इवन नंबर है क्योंकि लास्ट डिजिट इसका क्या है 2, तो आप देखेंगे इट मीन्स ये 2 का डिवाइड जाएगा, 2 2 जा 4 2 1 जा 2, लास्ट इज अ 1 इज अ ऑड नंबर। 21 आपको पता है 3 की टेबल में आता है, 3 7 जा 21, 7 इज अ प्राइम नंबर, इटसेल्फ से डिवाइड होगा। तो अब आपके पास फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 जा 6 6 7 जा 42। वापिस से आपने फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई कराया तो यही आ गया, ये क्या कहलाएगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। तो आज हमने दो चीजें नहीं पढ़ी हैं, फर्स्ट इज द डिविजिबिलिटी रूल एंड सेकंड इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।